नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इंजीनियर्स क्लासेस प्लस में। दोस्तों, हमने हिंदी का लेक्चर शुरू किया है और आज सेकंड टॉपिक है उसका, जो हमारा संधि के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और संधि की जो विशेष खासियत होती है उसमें बच्चे घबरा जाते हैं कि नहीं संधि यार क्या होगा। उसमें 99% लड़के जो होते हैं वो गलत कर जाते हैं। तो दोस्तों, ये संधि एक ऐसा चैप्टर है आपको जो बार बार पढ़ना है आपको। अगर आपके दिमाग में कोई एक ऐसी पर्टिकुलर कोई मेथड नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि नहीं आप करके उसको सोच के करके आप आगे बढ़ जाओगे। तो दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, उसको दिमाग में पूरे पॉइंट को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आज बात करेंगे हम संधि का। सेकंड चैप्टर, पहला चैप्टर हमारा हो गया है वर्णमाला, जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और दूसरा चैप्टर है हमारा संधि। आज संधि के बारे में बात करेंगे। इसको ज्वाइनिंग भी बोलते हैं, कहीं कहीं जॉइंट भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जॉइंट मतलब संधि, जहाँ पे दो चीज़ों का मेल होता है उसको हम लोग संधि बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे संधि। और संधि की सबसे पहले बात करेंगे कि संधि की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, संधि की परिभाषा क्या होती है। देखिए, दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है। विकार मतलब क्या होता है? परिवर्तन। और एक बात आपको यहाँ पे और बता दें, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आप जो बेसिक चीज़ें यूज होती हैं, छोटी छोटी चीज़, उसका मतलब, उसका मायने आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। ठीक है, तो संधि क्या होती है? संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है वो संधि कहलाता है। ठीक है, संधि का नाम से ही पता चलता है। संधि मतलब जोड़ना। जैसे आपने बहुत पहले देखा होगा, पढ़ा होगा, आपने टीवी में देखा होगा, वहाँ संधि हो गई, इस राजा से उस राजा की संधि हो गई। तो संधि का मतलब है मिल जाना। ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें हैं मिलके एक नए शब्द का, एक नए अर्थ का जो है उच्चारण का उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। संधि की ये परिभाषा हो गई। अब संधि होता क्या है? संधि जो होता है वो पहला जो शब्द होता है, जैसे दो शब्द हो गए, मान लीजिए ये विद्या प्लस आलय। विद्या मतलब शिक्षा हो गया, आलय मतलब घर हो गया आपका। तो मतलब संधि पहले शब्द का अंतिम वर्ण। ठीक है, अभी आपको कल मतलब बता रहे हैं कि संधि होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, संधि पहले शब्द का अंतिम वर्ण। शब्द क्या होता है, वर्ण क्या होता है, सब आपको बता चुके हैं। ठीक है, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल में जाकर आप प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं। ठीक, तो देखिए विद्या, अभी ये तो शब्द हो गया पूरा हमारा, क्या हो गया? शब्द हो गया। अब अगर हम वर्ण की बात करें, इसके अंतिम वर्ण की बात करें, किसकी बात करें? अंतिम वर्ण की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? ये देखिए, क्या हो जाएगा? अगर हम इसके दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण, दूसरा शब्द जो है उसका प्रथम वर्ण क्या है, तो प्रथम वर्ण क्या है हमारा? ये है। इतना तो क्लियर है आपका। चलिए, अब देखिए उसके मेल का, उससे जो मेल होकर जो एक नई चीज यहां पर मिलेगी आपको। ठीक, एक जो नई चीज यहां पर मिलेगी, जैसे विद्यालय। तो ये जो नई चीज मिली यहाँ पर, यही होता है कि इन दोनों के मेल से जो एक नया शब्द उत्पन्न हो गया हमको, वही हमारी संधि होती है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, चलिए, ये हो गया हमारा संधि। ठीक, अब हम आपको बता दिया, जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। तमाम तरह के एग्जाम्पल होते हैं, जब एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे हम लोग। ठीक, जैसे देखिए, देव प्लस आलय, क्या हो गया? देवालय। ठीक, अब देखिए अब हमने आपको बताया था कि मात्राएं क्या होती हैं। क्या? मात्राओं के बारे में बताया था हमने। मात्राएं कौन कौन सी होती हैं आपकी? अ, आ। ठीक है, ये पूरे क्या होती हैं? मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 10 होती हैं, बताया था आपको हमने। तो इन मात्राओं को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक, अब मात्राओं से जो स्वरों से मिलकर बना होता है वो व्यंजन होता है। तो अगर हम बात करें कि ये इस अंतिम वर्ण, देखिए हमेशा आपकी जो संधि होगी ना, इस शब्द के अंतिम वर्ण और इस शब्द के प्रथम वर्ण से ही मिलकर जो शब्द बनेगा वही संधि होती है। इन्हीं दोनों का मेल होता है। किसका? देखिए, जैसे देवालय है तो यहाँ क्या बन गया? देवालय बन गया। ठीक, मात्रा यहाँ पे क्या है? देखिए, यहाँ पे अ की मात्रा है और यहाँ पे आ की मात्रा है, और बना क्या हमारा? आ बना। क्या बना? आ बना। देखिए, परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षा प्लस अर्थी क्या हो गया? परीक्षार्थी हो गया। क्या हो गया? परीक्षार्थी हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है? आ प्लस अ, मिला क्या हमको? आ मिला। तो कुल मिला के कहने का मतलब संधि वही चीज होती है। संधि का मतलब ये होता है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वहाँ क्या होता है? संधि हो जाती है। ठीक, आगे हम लोग समास में पढ़ेंगे कि दो शब्दों के मेल से जो उत्पन्न होता है, शब्द मिलता है हमको, वो समास क्या होता है? दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। और संधि क्या होती है? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अब पढ़ते हैं सबसे पहले संधि के बारे में। ठीक, ये हमारी संधि की परिभाषा हो गई। संधि किसे कहते हैं? ठीक,
वर्ण क्या होता है, अंतिम संधि मिलती कहाँ से है, वर्णों से मिलकर बनती है। ठीक, वर्ण कौन कौन से लेंगे हम, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लेंगे और सेकंड शब्द का हम लोग क्या करेंगे, प्रथम वर्ण लेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। देखिए संधि की बात हो रही है, तो संधि में देखिए सबसे पहले होता क्या है, देखिए मात्राएं कौन कौन सी होती हैं, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, अ, आ, ई, उ, छोटा ए, बड़ा ए, ओ, आओ। ठीक, अब देखिए ये क्या हो गया हमारा, अ, आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ। कितने हो गए, 5 5 10। ठीक, अब हम लोग दोस्तों अपने सहूलियत के लिए, अपने खुद को जानने के लिए कि नहीं हम परीक्षा में क्या कौन सी बात याद रह जाएगी हमको, जब पेपर देने आप बैठोगे तो आपको कौन सी बात याद रहेगी कि आप देखते ही मार दोगे कि संधि कौन संधि है। ठीक, अभी प्रकार बताएंगे आपको संधि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो बात करते हैं यहाँ पर, देखिए ये इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट फैमिली। क्या मान लेते हैं इसको हम लोग फर्स्ट फैमिली मान लेते हैं। क्या, फर्स्ट फैमिली या फर्स्ट परिवार मान लेते हैं। ठीक, जानने के लिए। ठीक, ये कौन सा हो गया हमारा, सेकंड परिवार हो गया, सेकंड परिवार। ठीक, ये हमारा थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, परिवार में। एक्चुअली ये हमने अपनी तरफ से मान लिया आपको सहूलियत के लिए, आपकी सरलता के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पहला परिवार हो गया, क्योंकि अभी संधि के हम प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें इन सब चीज़ों का यूज होगा। याद रखना, अगर हम पहले परिवार की बात करें तो पहले परिवार में क्या आएगा आपका, अ, आ। अगर हम दूसरे परिवार की बात करें तो क्या हो जाएगा, ई। मतलब देखिए पहले परिवार की अगर हम बात करें तो पहला परिवार हमारा ये हो गया, दूसरा परिवार, तीसरा परिवार, चौथा परिवार और पांचवा परिवार। ठीक, मतलब कुल मिला के ये 5 परिवार हो गए आपके पास। अब आगे चलते हैं हम लोग, अब पढ़ते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। ठीक, ये हो गई हमारी संधि। अब संधि होती कितने प्रकार की है वो पढ़ लेते हैं। ठीक, चलिए, तो संधि जो होती है हमारी वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है, देखिए पहला हमारा हो गया स्वर संधि। ठीक, स्वर संधि हो गई। दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। ठीक, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि संधि कितने प्रकार के होते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं बताइए, 3 प्रकार के। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब बात करते हैं हम लोग स्वर की। अब देखिए यही स्वर जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बहुत आता है इसमें। तो स्वर संधि जो होता है ना वो 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। कौन कौन सा होता है बताइए, पहला कौन सा होता है बताइए, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा कौन सा होता है, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। तीसरा कौन सा होता है, गुण संधि। ठीक, चौथा कौन सा होता है, यण संधि। पांचवा कौन सा होता है, अयाद संधि। कौन सी, अयाद संधि। कौन सी होती है, नाम याद रखना। ठीक है, अयाद संधि। ठीक, देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि संधि किसे कहते हैं, संधि होती क्या है। उसके बाद हमने संधि की परिभाषा पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा कि वर्णों के मेल से, ठीक है, 2 वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, एक स्वर संधि हो गया, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि हो गया। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं स्वर संधि की। ठीक, संधि के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। अब पहले प्रकार का जो संधि है स्वर संधि, इसके 5 पार्ट होते हैं। कितने, 5 प्रकार की संधि होती है। देखिए दीर्घ संधि, वृद्धि, गुण, यण और अयादि। अब इसके बारे में बात करते हैं हम लोग स्वर संधि के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, स्वर संधि की बात करेंगे। और स्वर संधि में पहला पार्ट क्या है आपका, दीर्घ संधि, जहां इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके पेपर में। ठीक, तो यहां से हम बात करते हैं दीर्घ संधि की। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग दीर्घ संधि की। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अब हम लोग दीर्घ संधि की। किसकी, दीर्घ संधि की। देखिए दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ संधि में जो सबसे पहली बात करेंगे अगर दीर्घ संधि में, तो अभी हमने आपको पढ़ाया था फैमिली, परिवार पढ़ाया था। कौन कौन सा, देखिए अ और आ। ठीक, ये एक परिवार हो गए थे। छोटी ई प्लस बड़ी ई। ठीक, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, ए प्लस। ठीक, यहां तक बात करते हैं हम लोग। ठीक, ये दीर्घ संधि की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये परिवार हो गया था, अ और आ मिलकर क्या हो जाएंगे, आ।
ये दीर्घ संधि के नियम आपको हम बता रहे हैं, ठीक, कि दीर्घ संधि हम लोग पहचानते कैसे हैं। अभी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसका मतलब ये होता है, ठीक। दीर्घ संधि की जब भी बात होगी तो देखिए, अगर दीर्घ संधि की बात होगी तो पहला परिवार, ठीक, पहला परिवार जो उसका होगा, पहला परिवार प्लस दूसरा परिवार, ठीक, पहला परिवार प्लस पहला परिवार, ठीक, पहला मतलब ये इसी की बात कर रहे हैं, ठीक, पहले परिवार की बात कर रहे हैं, ये पहला परिवार हो गया, ठीक, पहले परिवार की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पहले परिवार में अगर हम बात करेंगे तो जैसे देखिए अ है और आ, ये पहला परिवार हो गया, ये भी पहला परिवार है, ठीक। तो जो हमको मिलेगा वो भी पहले परिवार से मिलेगा, जो हमको मिलेगा वो भी पहला परिवार होगा, मतलब पहला परिवार पहला परिवार पहला परिवार, ठीक। कैसे? अ और आ मिलकर हमेशा यहाँ पर बड़ा आ आएगा, ठीक। दीर्घ संधि में जो हम लोग विच्छेद करके जो संधि करते हैं हम लोग, पहले तो विच्छेद हो गया हमारा, जो संधि करते हैं हम लोग, संधि में जो भी मिलेगा वो आपको बड़े आ की मात्रा मिलेगा। जैसे अगर हम छोटी ई और बड़ी ई मिला दें तो क्या मिलेगा हमको? बड़ी ई। यहाँ पे आपको छोटी ई नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? हमेशा बड़ी ई मिलेगा। अगर हम ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिला दें तो हमेशा क्या मिलेगा हमको? बड़ा ऊ मिलेगा। मतलब कि दीर्घ संधि में संधि विच्छेद करके हम लोग जो संधि करेंगे हमेशा वहाँ पर बड़े मात्रा मिलेगी, ठीक। तो जैसे पहला परिवार जो हमने बताया था कि एक परिवार मिलकर क्या हो जाएंगे हमारे? पहला परिवार मिल जाएगा, ठीक। यहाँ तक बात करते हैं हम लोग दीर्घ संधि की। अब कैसे होता है? जैसे अब मात्राएं तो हम लोग जानते ही हैं, चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। जैसे पहला है हमारा परम प्लस अणु, ठीक, परम प्लस अणु। देखिए हमने क्या बताया था कि संधि वर्णों का मेल है, और वर्ण कौन कौन बताया था हमने? पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। तो देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा? म। अब जैसे म है, अब म किससे मिलकर बना होता है? म क्या है? व्यंजन। और व्यंजन की हमने आपको परिभाषा बताई थी। क्या बताई थी व्यंजन की परिभाषा हमने आपको? कि स्वरों से जो मिलकर बना होता है क्या होता है? व्यंजन होता है। अगर इस म को हम लोग तोड़ दें तो यहाँ पे क्या मिलेगा? देखिए ये म हलंत प्लस अ, ये इस म का मतलब ये लिखा हुआ है, ठीक। अगर हम ये हटा दें तो ये, अगर हम स्वर हटा दें इसमें से, म से स्वर हम निकाल दें तो हम ऐसे लिखेंगे हलंत लगा के, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है? म उच्चारण करिए। म में जब कोई मात्रा नहीं तो क्या है? यहाँ पे अ की मात्रा है। और यहाँ पे हमें किसकी मात्रा मिल रही है? देखिए परम प्लस अणु, देखिए अ मिल रहा है, ठीक। तो अ और अ मिलकर क्या हो जाएगा हमारा? आ हो जाएगा, ठीक। अ और आ मिलकर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। मतलब ये पहला परिवार रहेगा और मिलेगा क्या हमारा? पहला परिवार। देखिए कैसे हमने बात की थी पहले परिवार की, ठीक। अब देखिए पहले परिवार में क्या क्या है? अ है और आ है। तो दीर्घ संधि की सबसे बड़ी पहचान जो होती है यही होती है कि अगर हम अ हो या तो आ हो। अब इसको हम लिख कितने प्रकार सकते हैं? देखिए अ आ, या अ, ये यहाँ पे आ कर लीजिए और यहाँ पे अ कर लीजिए, ठीक। अ आ या आ और अ, ठीक। ये संधि मिल रहे हैं। कौन कौन से संधि क्या होते हैं, कौन कौन से? फिर याद रखिएगा कि हम लोग विच्छेद जो है, विच्छेद करके संधि हम उसी करते हैं, पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का प्रथम, ठीक। अब हम लोग आ जाए यहाँ पे। अब देखिए अ और आ मिलकर क्या बनेगा? हमेशा आ बनेगा। आ और आ मिलकर भी क्या बनेगा? हमेशा आ बनेगा। मतलब पहले परिवार से पहले परिवार में जो मिलेगा उसका पहला ही परिवार आएगा यहाँ पर, लेकिन ये बदलेगा नहीं। जो यहाँ पर मिलेगा आपको, जो यहाँ पर मिलेगा और जो यहाँ पर मिलेगा वही हमारा यहाँ पे आएगा। देखिए परमाणु में देखिए क्या हो गया? अ। कैसे? अ और अ मिला यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। बताओ कोई डाउट यहाँ तक? तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए कि हम आपको बताना क्या चाहते हैं। बताना हम सिर्फ आपको दीर्घ संधि में यही चाहते हैं कि अगर इन दोनों के मेल से हमेशा यही आएगा, इसी परिवार रहेगा, बदलेगा नहीं परिवार, ठीक। क्यों? अगर हम यहाँ पे आ और आ कर दें तो भी यहाँ पर आ ही आएगा। बताओ, मतलब आने वाली संख्या क्या होगी हमारी? इसी परिवार से होगी, ठीक। देखिए जैसे स्व। अब स्व में अगर हम आपसे व्यंजन पूछे, देखिए यहाँ पे स्व की बात करें, अगर हम स्व की बात करें, देखिए स्व की बात करें तो स्व में क्या मिल रहा है हमको? अ मिल रहा है। स्व में क्या मिल रहा है? अ मिल रहा है। और यहाँ पे क्या है? अ है। तो अ और अ मिलकर देखिए स्वार्थ क्या बन रहा है? स्वार्थ बन रहा है। तो क्या मिल गया हमको यहाँ पर? आ मिल गया। बताओ कोई डाउट हो तो? अब देखिए इसमें शरण प्लस अर्थ, अ प्लस अ प्लस अ क्या मिल रहा है? शरणार्थ। बताओ कोई दिक्कत हो? अ प्लस अ क्या मिल रहा है? आ।
अ प्लस आ। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ये देखिए देव प्लस आलय, ठीक। अब देव प्लस आलय में क्या है, देखिए देव में क्या है हमारा, अ है भैया। अंतिम वर्ण देखिए इसका, मात्रा कौन सी है अंतिम वर्ण में, अ की मात्रा है। और यहाँ पर क्या है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ है, तो अ प्लस आ क्या बन रहा है, आ बन रहा है। देखिए देव प्लस आलय देवालय, ठीक। नव प्लस आगत नवागत, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह, देव प्लस आगमन देवागमन, ठीक। देखिए अब यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, अ और आ, अ प्लस आ क्या मिल रहा है आपको, आ। कहने का मतलब हमारा सिर्फ यही है कि जो भी आपको मिलेगा संधि में, जो भी आपको मिलेगा हमेशा आ की मात्रा ही मिलेगी। और केवल आ की मात्रा नहीं, आगे चलेंगे अभी हम लोग ई की भी पढ़ेंगे, ऊ की भी बात करेंगे, ठीक, सबकी बात करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग परीक्षा, आ प्लस क्या रहा, आ प्लस अ क्या मिल रहा है, परीक्षार्थी। सीमा प्लस अंत, देखिए आ प्लस अ क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है। देखिए आ प्लस अ आ मिल रहा है आपको, ठीक। रेखा प्लस अंश रेखांश आ मिल रहा है। महा प्लस आत्मा महात्मा मिल रहा है। विद्या प्लस आलय विद्यालय। अब देखिए बात करते हैं हम लोग, ये हो गया आपका, बात करते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए मतलब ये तो देखिए एक ही परिवार के लोग हैं, मतलब एक ही परिवार के लोग होंगे, ठीक। जैसे ई और बड़ी ई, ये एक ही परिवार के लोग हैं, अलग अलग तो है नहीं, ठीक। अगर हम यहाँ पे ई और आ करते हैं तब तो इसका एक अलग परिवार है, इसका एक अलग परिवार है, लेकिन हम एक ही परिवार की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एक ही परिवार की बात कर रहे हैं। ई और बड़ी ई जो किसमें है, ये एक ही परिवार में है, किसमें, एक ही परिवार में। तो जो हमको मिलेगा या तो इसी परिवार से मिलेगा, लेकिन बड़ी ई मिलेगा, ठीक। समझ में आया। दीर्घ संधि फिर से पढ़िए। जो परिवार हमने आपको 5 परिवार बताए थे, तो परिवार का एक सदस्य, मतलब इन्हीं एक परिवार में से, पांचों परिवार में से किन्हीं एक परिवार में से जो संधि होकर मिलेगा, विच्छेद होकर जो संधि मिलेगी हमको, वो बड़ी ई मिलेगा। अगर सपोज करिए यहाँ पे छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलता, तो हमको क्या मिलता बताइए। देखिए मिला तो दोनों में से एक ही, लेकिन हमेशा क्या मिलेगा, बड़ा ऊ मिलेगा। कोई डाउट होता है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट हो रहा है आपको तो कमेंट सेक्शन में जाकर हमको बता सकते हैं, ठीक। हम प्रैक्टिस आपको इतना करा देंगे कि आपको पेपर में देखने, अगर आप अच्छे से देख लोगे वीडियो, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इतना दिमाग में आपके घुस जाएगा, तो आपको मजा आएगा पेपर में। बैठते देखते आप पहचान जाओगे कि दीर्घ संधि है या स्वर संधि के आप कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। अगर आप पेपर में ऑप्शन दे दे आपको कौन सा स्वर है ये, ठीक है, कौन सी संधि है ये, तो क्या बताओगे आप, दीर्घ संधि बता दोगे, बृहद संधि बता दोगे, जो होगा उसको बताओगे आप। तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं दीर्घ संधि की, ठीक। तो दीर्घ संधि में सबसे पहले आपने हम मात्राओं की बात की थी हमने। अब मात्राओं में हमने अ पहले परिवार की बात कर ली हमने। किसकी बात की, अ प्लस अ, ठीक। आ ये किसका परिवार था, पहला परिवार है हमारा। कौन सा, पहला परिवार है हमारा। चलिए अब पहले परिवार में हम आते हैं ई में। किसमें, ई में। देखिए छोटी ई प्लस ई क्या मिलेगा आपको, बड़ी ई मिलेगा। या तो अगर हम बात करें छोटी ई प्लस छोटी ई, तब भी हमको क्या मिलेगा, बड़ी ई। या तो बड़ी ई प्लस छोटी ई, तब भी हमको क्या मिलेगा, बड़ी ई। मतलब ये कंटेंट तो आपका चेंज होगा, लेकिन जो हमको मिलेगा, संधि जो मिलेगी हमको, हमेशा बड़े की मात्रा मिलेगी, बड़ी ई की मात्रा हमेशा मिलेगी। देखिए जैसे अति प्लस ई। अब देखिए यहाँ पे कौन सी मात्रा है बताइए, छोटी ई की मात्रा है। देखिए अंतिम वर्ण देखिए इसका किसकी मात्रा है, छोटे ई की। अब यहाँ पे देखिए कौन सी है, छोटी ई, लेकिन अति प्लस ईव क्या मिला हमको, अतीव। ये कौन सी मात्रा है बताइए, तो हमें कौन सी मात्रा लगी है, बड़ी ई की मात्रा लगी है। किसकी, बड़ी ई की मात्रा लगी। देखिए कवि प्लस इंद्र, कवि, कवि में कौन सा मात्रा है, छोटी ई प्लस छोटी ई, क्या मिला हमको, कविंद्र। क्या मिला हमको, कविंद्र, बड़ी ई मिली हमको। बताओ कहीं कहीं आपने देखा होगा रविंद्र, बहुत सारे बच्चों का नाम भी होता है रविंद्र, ठीक। तो रविंद्र का देख लो, रविंद्र में क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का नाम होता है। देखिए रवि प्लस इंद्र। तो बहुत सारे बच्चे देखिए लिखने में कहाँ गलती होती है, यहाँ से आपकी वर्तनी भी ठीक होगी। जो हम 3 नंबर 2 नंबर की जो वर्तनी आती है आपके पेपर में, वो भी यहीं सही होगी। देखिए रविंद्र में के बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं रविंद्र, नाम अपना ऐसा लिखते हैं रविंद्र, लेकिन जो कि ये गलत है। आप लिख सकते हो, नाम है आप लिख सकते हो, लेकिन तरीका क्या है सही लिखने का। देखिए छोटी ई और छोटी ई क्या मिलेगी आपको, क्या मिलेगी आपको संधि में, बड़ी ई मिलेगी। तो जो हम लोग रविंद्र लिखेंगे, ये रविंद्र, ये मतलब सही मतलब है रविंद्र का, ठीक। तो यहाँ से हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आप गलती कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग आगे। देखिए अब ये बात हो गई ई की। ई ध्यान रखना, कोई भी ई आ जाए,
कोई भी यहाँ पे ई आ जाए, एक ही परिवार के लोग हैं, ये किसके परिवार हैं? एक ही परिवार के लोग हैं। 5 परिवारों में से ये एक ही परिवार के लोग तो हैं। देखिए छोटी ई बड़ी ई, या तो बड़ी ई छोटी ई, या छोटी ई या बड़ी ई, या छोटी ई प्लस छोटी ई। लेकिन जो मिलेगा आपको हमेशा याद रखना कि बड़ी ई मिलेगा। ठीक, पहचानने, दीर्घ संधि पहचानने का सबसे बड़ा तरीका जो अच्छा होता है आपका यही होता है कि आप इसको प्रैक्टिस करिए। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। जितनी बार पढ़ेंगे आप, यहाँ से पढ़ने के बाद आप किताब उठाइए, किताब उठाने के बाद पढ़िए उसको बार बार, देखिए आपको अगर एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा आपका। अगर फंसता है तो उसको हम बार बार रिवाइज कराएंगे यहाँ पर। ठीक, तो इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, आपको पढ़ना ही पढ़ना है संधि पढ़ने के लिए। और एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको सारे नंबर पक्के हो गए। इसमें से ये तो नहीं है कि दीर्घ संधि के अलावा कोई और आ सकता है वहाँ पे। अरे आएगा तो इन्हीं 5 में से आएगा। संधियों के प्रकार में आएगा, 3 प्रकार की आए, या तो स्वर संधि के 5 प्रकार में से आएगा। तो बात करते हैं हम लोग, देखिए अब तीसरे परिवार की, कौन सी? ऊ। बताइए, ये भी तो एक परिवार है, हमने परिवारों में पढ़ा था। अब ये भी तो दोनों एक ही परिवार से लोग हैं, ऐसा तो नहीं कि अलग अलग परिवार से हैं। परिवार इनका एक ही है, परिवार इनका एक ही है। तो जो यहाँ पर मिलेगा हमेशा बड़ा ऊ मिलेगा। ठीक, अगर हम छोटा ऊ की और छोटे ऊ की बात करें तब भी हमको क्या मिलेगा? बड़ा ऊ मिलेगा। अगर हम बड़े ऊ और प्लस छोटे ऊ की बात करें तो हमको क्या मिलेगा? बड़ा ऊ मिलेगा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। दीर्घ संधि में एक ही परिवार के लोग रहेंगे तो जो मिलेगा, जैसे 1 + 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हिंदी में बता रहे हैं आपको, मैथमेटिकल नहीं बता रहे हैं आपको, हिंदी में बता रहे हैं। ठीक, तो 1 + मतलब एक ही परिवार के लोग रहेंगे और एक ही परिवार के लोग मिलेंगे। ठीक, ये बात करते हैं हम लोग किसमें? दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि में कैसे बात करेंगे? 1 + 1 1, मतलब एक ही परिवार के लोग रहेंगे और जो मिलेगा वो बड़े ऊ की मात्रा मिलेगा, या तो बड़े आ की मात्रा मिलेगा, या तो बड़ी ई की मात्रा मिलेगा, या तो बड़े ऊ की मात्रा मिलेगा। ठीक, यहीं से मिलेगा आपको, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बात करते हैं हम लोग, देखिए ऊ, भानु प्लस उदय में बात करते हैं। देखिए छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या मिल रहा है आपको? देखिए बड़ा ऊ मिल रहा है। मतलब इन दोनों संधियों से हमको जो भी मिलेगा इन्हीं परिवार से मिलेगा, लेकिन मात्रा किसकी रहेगी? बड़े ऊ की मात्रा रहेगी। देखिए यहाँ पे छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या मिला हमको? विद्युतय। क्या मिला? विद्युतय में क्या मिला? बड़ा ऊ मिला हमको। अब देखिए गुरु प्लस उपदेश, देखिए गुरु प्लस उपदेश। अब देखिए गुरु में, देखिए जो र में हम लोग छोटे की मात्रा और बड़ी की मात्रा लगाते हैं। ठीक, देखिए गुरु प्लस उपदेश, अच्छे समझाते हैं आपको यहाँ पर। देखिए गुरु प्लस उपदेश। अब देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि र में छोटे ऊ की मात्रा कैसे पहचानते हैं और बड़े ऊ की मात्रा कैसे पहचानते हैं। ठीक, तो सबसे जो सटीक तरीका होता है र में, देखिए ये र हो गया आपका। अगर इसमें हमको छोटे ऊ की मात्रा लगानी होगी तो हम क्या करेंगे? ऐसे कर देंगे। ठीक, क्या करेंगे? इसको ऐसे कर देंगे। और हमको बड़े ऊ की मात्रा लगानी होगी तो हम क्या करेंगे? इसमें ये करेंगे। समझ में आया? बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि र में हम लोग छोटा ऊ कैसे पहचानेंगे और बड़ा ऊ कैसे पहचानेंगे। तो मात्राओं का तरीका लगाने का ये है आपका। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसमें देखिए र में, अब बताइए र में कौन सी मात्रा है? बड़े ऊ की मात्रा है, और प्लस यहाँ पे कौन सा है? छोटा ऊ। लेकिन अब जो मिलेगा आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? गुरु प्लस गुरुपदेश, गुरुपदेश। ठीक, गुरु के द्वारा जो उपदेश दिया गया आपको, तो गुरु उपदेश। यहाँ मिला क्या आपको? बड़ा ऊ मिला। ठीक, देखिए बड़ा ऊ छोटा ऊ मिला क्या हमको? बड़ा ऊ। मतलब कहने का मतलब दीर्घ संधि में कि एक ही परिवार से लोग मिलेंगे, एक ही परिवार के लोग रहेंगे। जो हमको मिलेगा संधि करने के बाद, विच्छेद जो मिलेगा संधि करने के बाद वो एक ही परिवार से मिलेगा, लेकिन हमेशा बड़े आ की या बड़े ई की या बड़े ऊ की मात्रा मिलेगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि कहीं कहीं क्वेश्चन दे देगा आपको संधि दे देगा, विच्छेद करने के लिए बोल देगा, कहीं कहीं आपको विच्छेद देगा और बोलेगा संधि करिए। तो करने का सबसे पहले यही तरीका है, बहुत ज़्यादा प्रकार की तो है नहीं, केवल देखिए 3 प्रकार की संधियां हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि में आपको 5 प्रकार पढ़ने हैं। अगर आपने अच्छे से इसको 5 प्रकार को पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया आपने, तो आप यकीन मानिए कि क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। हिंदी आपकी कभी नहीं बदलेगी। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके वही सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। जीके जीएस तो है नहीं, अथाह समुद्र कहीं से पूछ लेगा आपको। हिंदी है भैया, लिमिटेड है। अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ लिया तो आपके क्वेश्चन, आपके नंबर आपके 100% हैं, कोई दो राय नहीं इसमें। ठीक, तो अब बात करते हैं, देखिए हम बात हो गई दीर्घ संधि की। अभी इसको हम और प्रैक्टिस कराएंगे आपको। तो आगे अभी बात करेंगे हम लोग किसकी? वृद्धि संधि की, जो दूसरा प्रकार का हमारा संधि थी। ठीक, लेकिन अभी इसमें प्रैक्टिस कराएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर जो कॉपी छोटे बच्चों की हो, 6, 7, 8 कोई भी हिंदी कॉपी हो, किताब हो आपके, किताब से उठा के देख लीजिए, पढ़िए, करिए। अगर नहीं आ रहा है तो हम तो हैं आपके साथ। ठीक है, हम हमेशा खड़े रहेंगे आपके साथ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।